तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। और आज मैं जो अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सुबह से। ये मॉर्निंग का टाइम है और मैं निकली हूँ यहाँ पे काम से। और मैं जो है ना पहले मैं बस से आई थी, फिर ट्रेन से आई थी, और मैं दोबारा से बस से जा रही हूँ और बस अपनी डेस्टिनेशन की तरफ मैं बढ़ रही हूँ। तो आज मुझे मीटिंग में जाना था, तो इसलिए मैं सुबह ही घर से निकल चुकी हूँ और यहाँ पे मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच चुकी हूँ और मीटिंग कंप्लीट करके मैं घर पे वापस जाऊँगी। सुबह मैंने कुछ ख़ास ब्रेकफास्ट किया नहीं था क्योंकि जल्दी निकलना था। अर्ली 9 सवा 9 के बाद मैं निकल चुकी थी। और क्योंकि बहुत लंबा ट्रैवलिंग में टाइम लग जाता है यहाँ मुंबई में, तो मुझे उसी हिसाब से जल्दी ही निकलना पड़ता है। अच्छा, मुंबई की लाइफ़ की बात करूँ तो आप लोग को पता होगा, बहुत ही फ़ेमस है कि यहाँ पे हर चीज़ बहुत ही फ़ास्ट है। मतलब यहाँ की लाइफ़ बहुत फ़ास्ट है। अगर आप यहाँ की लाइफ़ में मतलब तालमेल बिठाना चाहते हैं तो आपको भी उतना ही फ़ास्ट होना पड़ेगा। अच्छा, मेरी तबीयत अभी आजकल इस तरह की नहीं है कि मैं बहुत सारा काम कर सकूँ, तो मैं कभी-कभी जो है ना अपना अभी फ्रीलांसिंग का काम मैंने स्टार्ट किया हुआ है। तो अभी मैं रिटर्न आ रही हूँ और मैंने लोकल ट्रेन ले ली है और रिटर्न मैं ट्रेन से ही आती हूँ, फिर मैं बस पकड़ के फिर मैं घर पहुँचती हूँ। लोकल ट्रेन के बारे में मुंबई की मैं क्या बताऊँ, ये बहुत ही फ़ेमस है। पूरे इंडिया में आई थिंक ये फ़ेमस ही होगी। और ये लोकल ट्रेन जो है ना यहाँ की मतलब समझ लीजिए कि यहाँ की जितनी भी पॉपुलेशन है उसका एक बहुत बड़ा सहारा है, ये लाइफ़लाइन है यहाँ की। क्योंकि मुंबई लोकल ट्रेन में क्या होता है ना कि आपको मतलब कम टाइम में आप बहुत लंबा सफ़र कर सकते हैं। अच्छा, लोकल ट्रेन की मैं बात कर रही थी, तो ये जो मैं अभी आपको दिखा रही थी ना, सुबह के टाइम तो यहाँ पे पैर रखने की भी जगह नहीं होती। इस वक़्त तो मैं फिर भी आपको बहुत अच्छे से रिकॉर्ड करके दिखा पा रही थी। पर जो मॉर्निंग का टाइम होता है ना, उसमें आप पैर भी नहीं रख सकते, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग ही नहीं कर सकती। तो फ़िलहाल मैं घर पे आ गई हूँ। यहाँ पे बच्चे इतनी तेज़ वॉल्यूम में गाना सुन रहे थे, तो मैंने सोचा ठीक है, मैं बाद में वॉइस ओवर कर लूँगी। तो मैं अब बहुत बुरी तरीके से थक चुकी हूँ। अभी मेरी दोबारा से फिर से एक मीटिंग है, लेकिन उससे पहले मैं लंच वग़ैरह कर लूँगी। तो मॉर्निंग में मैं लंच वग़ैरह बना के गई थी, क्योंकि बच्चे घर पे रहते हैं ऑब्वियसली, तो बच्चों को और हस्बैंड को टिफ़िन लेके जाना होता है। तो मैं लंच बना के जाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे रोटी और मैंने आज करेले की सब्ज़ी फिर से बनाई है। और आज मैंने राइस बनाया है और दाल बनाई है। तो करेले की सब्ज़ी मैंने फिर से बनाई इसलिए बोल दिया, क्योंकि करेले की सब्ज़ी जो है ना, मैं 2 दिन पहले भी बना चुकी थी और उसके बाद मैंने फिर बनाई है, क्योंकि मुझे और मेरे हस्बैंड को करेले की सब्ज़ी बहुत पसंद है। बच्चे नहीं खाते हैं, बच्चे अचार के साथ उन्हें राइस दाल खाना बहुत पसंद है, तो मैं राइस दाल ज़रूर बना लेती हूँ। सब्ज़ी मेरे बच्चे बहुत कम खाते हैं, जबकि मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि वो सब्ज़ी खाएँ। टिफ़िन में अगर मेरी बेटी सब्ज़ी लेके जाती है ना, तो वो तो खा लेती है, लेकिन मेरा बेटा, मैंने बताया कि वो प्रोटीन डाइट पे है ना, तो वो सब्ज़ी भी अपनी ही बनाता है। तो वो वही सब्ज़ी बना के राइस दाल के साथ या रोटी के साथ वो खा लेता है। तो बस अब घर आई जल्दी-जल्दी, मैंने सोचा कि अपना सारा सामान जो है ना वो अपनी जगह पे पहुँचा दूँ, ताकि मुझे बाद में फिर ये काम जो है ना दोबारा से करना ना पड़े। क्योंकि एक बार आप बाहर से थक के आते हैं ना, तो घर में बैठ के फिर आपको मन नहीं करता उठने का कि दोबारा से फिर कोई काम वही करें। तो इसलिए मैं जब भी आती हूँ ना, तो हिम्मत करके मैं अपना सामान वग़ैरह समेट देती हूँ, ताकि जब मैं बैठ के रिलैक्स करूँ तो मुझे ये टेंशन ना हो कि अभी मुझे उठना है और ये काम मुझे करना है। तो चलिए, बस यहाँ पे मैं खाना ले लेती हूँ। मैंने चटनी बना के रखी हुई है फ्रिज में, और उसमें मैं जो है ना थोड़ा-सा ये विनेगर डाल देती हूँ, व्हाइट विनेगर, ताकि वो बहुत ही अच्छे टाइम तक चल जाती है। 1 हफ़्ता मेरी चटनी चल जाती है। और मैं पुदीना और जो कच्चे आम की चटनी होती है वही बना के रखती हूँ। ऑब्वियसली गर्मी में बहुत फ़ायदा भी करती है और ये लू से भी बचाती है, और टेस्ट तो इसमें होता ही है। ये चटनी जब भी मैं खाती हूँ तो मुझे अपने बचपन की याद ज़रूर आती है, क्योंकि बचपन में मैं ये चटनी बहुत ही पसंद करती थी। तो आपने देखा, मैंने खाना खा लिया था और खाना खाने के बाद जो है ना मैंने थोड़ा रेस्ट किया, क्योंकि मैं सुबह 9:30 बजे से निकली हुई थी और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो धूप और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी।
तो खैर मैं तो अभी सो के उठ चुकी हूँ, थोड़ा सा रेस्ट किया है मैंने। उसके बाद मेरी एक ऑनलाइन मीटिंग थी, वो भी मैंने अपनी मीटिंग जो है ना वो भी मैंने कंप्लीट करी। अभी 7 बजने वाले हैं और अभी मैंने अपना थोड़ा काम निपटाया है और अभी ये शाम का टाइम है, अभी मेरे हस्बैंड आने वाले हैं। और खाना तो आपने देखा ही ना कि मेरा खाना बना ही है। और जिस दिन मैं सुबह मॉर्निंग में जाती हूँ और मुझे पता होता है कि रात में आने पर मेरा जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो जाएगी। ऑब्वियसली इतना चलना होता है, धूप में इतना दौड़ना होता है, 2 बसें और 1 ट्रेन चेंज करके मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचती हूँ। इतनी दूर यहाँ से जो है ना, यहाँ पे बहुत दूर दूर है हर चीज़। एक्चुअली यहाँ पे जो है ना ट्रैवलिंग ही ज़्यादा टाइम ले लेती है, इतना ज़्यादा टाइम ले लेती है कि मैं बता नहीं सकती। मुझे कुछ भी हो मुझे 1 बस और 1 ट्रेन तो लेनी ही पड़ती है। मतलब मुझे कहीं भी जाने के लिए 1 घंटा पहले निकलना ही पड़ता है। और मॉर्निंग में तो इतनी ज़्यादा मुझे पता ही था कि रश होगा, तो इसलिए मैंने जो है ना मैं थोड़ा सा 1.5 घंटा पहले ही निकली थी। 1.5 घंटा क्या, मैं तो 9:30 बजे निकलना था तो मैं 9:20 पे ही निकल गई थी। मैंने सोचा कि मतलब पहले पहुंच जाओ वो ज़्यादा सही है, लेकिन मतलब भाग भाग के पहुंचना मुझे पसंद नहीं है। तो बस यही है, ज़िंदगी की जद्दोजहद लगी हुई है, भागम भाग लगी हुई है। यहाँ पे तो चाहे बारिश हो, चाहे क्या बोलते हैं गर्मी हो, चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो, कुछ भी हो, काम तो काम होता है। यहाँ पे स्कूल और सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है। तो खैर वो तो एक ज़िंदगी का पार्ट है, उससे उसका तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो खैर अभी शाम हो चुकी है और खाना मैं सुबह ऑलरेडी इतना बना के गई थी कि इस वक्त मुझे इतना कुछ खास बनाना नहीं है। राइस वगैरह बनाने होंगे या रोटी वगैरह बनानी होगी तो मैं वो बना लूँगी। तो अभी मैं जा रही थी दाल गरम करने, तो अभी मैं वो दाल गरम कर लेती हूँ और उसके बाद देखती हूँ हस्बैंड आते हैं, फिर चाय वगैरह बनाती हूँ और फिर बस यही सब अभी जो है ना मेरा काम चलेगा। अच्छा, वर्किंग वूमेंस जो होती हैं उनको मतलब उनके ऊपर डबल काम आ जाता है। मैं नहीं कहती कि जो घर में रहती हैं वूमेंस वो कम काम करती हैं, क्योंकि मैं जब खुद घर में रहती हूँ तो मेरे ऊपर बहुत सारा एक्स्ट्रा काम आ जाता है। लेकिन जब मैं बाहर निकलती हूँ काम के लिए तो घर आकर मुझे बहुत सारा काम करना ही पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको अगर बाहर का काम आपकी ज़िम्मेदारी है तो घर का काम करना भी आपकी एक बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। और वर्किंग वूमेंस के साथ ये थोड़ा सा मुश्किल इसलिए हो जाता है कि उन्हें लगातार काम करना पड़ता है। इसलिए मैं थोड़ा सा बीच में नैप ले लेती हूँ या फिर थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं रेस्ट ज़रूर ले लेती हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत भी आजकल ठीक नहीं रहती है। लंच करने के बाद मैंने मेडिसिन वगैरह ले ली थी, क्योंकि मेरी मेडिसिन अभी भी चालू है, तो मुझे वो भी टाइम टू टाइम खानी पड़ती है। तो बस किचन में आके मैंने सोचा जल्दी जल्दी जो बर्तन हैं उन्हें भी मैं वॉश करके रख देती हूँ। और ये चीज़ तो ऐसी है, तो मुझे लगता है कि किसी के भी किचन में ऐसा नहीं होता होगा कि सिंक में मतलब बिल्कुल क्लीन और क्लियर सिंक पड़ी रहे, ये किसी के घर में भी नहीं होता होगा। सबके जो सिंक है वो बर्तनों से ज़रूर न कभी भरी ही रहती होगी, 1-2 बर्तन कभी ना कभी पड़े ही रहते होंगे। यहाँ तो मेरा ये हाल है कि मैं इधर बर्तन धो के जाती हूँ, मेरे बच्चे जो है ना उधर 1 ग्लास या 1 स्पून या 1 प्लेट आकर रख ही देते हैं। लेकिन क्या करूँ, मैं कुछ कह भी नहीं सकती, ऑब्वियसली कोई भी मॉम नहीं कह सकती, क्योंकि अगर घर में बच्चे हैं, आप हैं, आपके हस्बैंड हैं, तो ऑब्वियसली जो बर्तन हैं वो गंदे ही होंगे और आपको बार बार धोना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर किचन साफ़ रखना है तो बर्तनों को भी टाइम टू टाइम धोना ही पड़ता है। तो बस मेरा खाना जो है ना आज रखा ही हुआ था, मैं आज डिनर में कुछ भी नहीं पकाऊंगी। मेरा खाना अच्छा खासा रखा हुआ है, तो मेरा आज डिनर की छुट्टी है। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि आप लोग के साथ भी क्या ऐसा होता है। मैं आपको बैक कैमरा से दिखा, मैंने जो है ना ऐसी रैक ली थी मीशो से, ठीक है, ऐसी रैक, इस तरह से रैक ली थी मैंने उसका वो शायद आपको दिखाया नहीं। मैंने ये रैक ली थी, अभी रिसेंट में ही ली है, मैंने शायद दिखाया नहीं है चीज़। तो ये रैक जो मैंने ली थी ना, ये देखिए, तो इसके साथ जो है ना ऐसा, इसको तो फ़िलहाल मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसके साथ ऐसा चिपकाने वाला मिला था, 2 हुक मिले थे, ठीक है, 2 हुक मिले थे। ये हुक क्या होता है, जब मैं रैक को लगाती हूँ तो ये हुक जो है ना निकल जाते हैं। आप देख रहे हैं ना, मैंने टेप वगैरह से सिक्योर किया है कि ये ना निकले। तो जब मैं इसको यहाँ पे टांगती हूँ ना तो ये निकल आते हैं। जैसे ये वाली भी है, ये देखिए यहाँ से, पता नहीं आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही है,
शायद वो शेडो पड़ रहा है इस वजह से नहीं दिख रही है। यहाँ पे जो है ना ये चीज़ें दिखे ना, ये गैप देख रहे हैं, ये गैप, जैसे मैं इसको हल्का सा करूँगी ना तो ये हल्का सा दिखे, यहाँ से चिपके की और फिर थोड़ा सा बेंड हो जाएगा एक तरफ, ठीक है। तो ये चीज़, तो मेरा कहने का मतलब था क्या ये चीज़ आप लोग के साथ भी होती है, क्योंकि ये चीज़ जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। एक्चुअली क्या है, मैं बार बार इसको मतलब मैंने टेप से भी बहुत ज़्यादा सिक्योर किया, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। इसको इतना टेप मैंने लगाया, इतना टेप मैंने लगाया। अच्छा, बात करते करते क्या हुआ, मेरा फ़ोन की जो है ना बैटरी एकदम डिस्चार्ज हो गई, क्योंकि सुबह से जो है ना मेरा फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ब्लॉगिंग भी हो रही है, साथ में मैं बाहर भी जा रही हूँ, मेरी ऑनलाइन मीटिंग भी हो रही है, तो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। यहाँ पे हस्बैंड ने चाय बना दी थी और फिर हमने और हस्बैंड ने दोनों ने मिलकर चाय को एंजॉय किया। तो मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, बाय।